डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, पहला आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है कि अ स्टेटमेंट इन विच वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स और बोथ आर कनेक्टेड बाय अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यानी ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्टेड हों अरिथमेटिक ऑपरेशंस, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट। अब देखिए, 5x माइनस 5x² प्लस 4/4, फिर 3 इंटू a प्लस b -4, फिर 0, फिर कॉमा -5, r माइनस स्क्वायर रूट 2t, फिर कॉमा 1/x, स्क्वायर रूट b² -4ac एक्सेट्रा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। ये ऐसी एक्सप्रेशंस, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कनेक्ट हों, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपके पास है काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर ऑफ थ्री काइंड्स। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तीन काइंड्स होती हैं। ठीक है। नंबर 1 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, नंबर 2 रैशनल एक्सप्रेशन, नंबर 3 इरैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है। तीन टाइप्स होती हैं। अब पहले हम बात करेंगे आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं कि पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन विच एक्सपोनेंट, मतलब पावर, एक्सपोनेंट को कहते हैं, एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं। ठीक है। एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है। यानी ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी होल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। और एग्जांपल्स देखिए आपके पास ये हैं, 0 - 2 3/4x प्लस 3/4y² माइनस √3/9y³ √2x⁴ माइनस πx² माइनस √10 एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स। और दूसरी बात देखें, अब ये जो आपके पास है, देखिए आपके पास नेक्स्ट आपके पास ये है कि द एक्सप्रेशन x³ x की पावर -3, देखिए अब ये -3 है, x की पावर -3 y² प्लस 1/y²। और फिर देखें ये आपका क्यूब रूट y⁴ है, और फिर 2y⁴1/2 आर नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज देयर एक्सपोनेंट आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी क्योंकि इनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। ये पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है कि पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। ठीक है। अब डिग्री बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है। देखिए ये रहा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन्वॉल्व्ड इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और फिर इफ मोर देन वन वेरिएबल्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड इन टर्म्स ऑफ अ polynomial, then a degree of the polynomial is the maximum sum of the exponent of the variables involved in the term। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि x³ प्लस y² प्लस 2y है। ठीक है। अब इसमें देखिए जो हाईएस्ट पावर वो आपके पास x³ है। ठीक है। इसकी जो डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी, डिग्री आपके पास हो जाएगी 3, डिग्री इज इक्वल टू 3। और दूसरा देखिए उन्होंने ये बताया है कि अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे x² y + 2y² है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं
कि इनकी पावर्स को, जो वेरिएबल्स की पावर्स है, इनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी जब हम ऐड करेंगे 2 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे तो आप उनकी पावर्स को ऐड करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डिग्री ऑफ अ वेरिएबल। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास देखिए ये है, देखिए नेक्स्ट आपके पास ये है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। डिग्री आपको बता दिया है। देखिए पहला आपके पास ये है जीरो पॉलिनोमियल और नो डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल और नो डिग्री पॉलिनोमियल। तो आप ये बताया कि जीरो इज कॉल्ड, देखिए जो जीरो आपके पास है, जो जीरो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ नो डिग्री। जो जीरो जो होगा वो क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है 0x³ + 0x इज नो डिग्री पॉलिनोमियल बिकॉज कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज जीरो इन जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास लिखा होगा Px = 0, तो ये आपका जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है, देखिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट आपके पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी, अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जीरो होगा, यानी जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होगी, इसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 2 है, -5 है, -1/2 है, √5 है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास 2 है तो आप लिख सकते हैं 2x⁻0। जैसे -5 है तो -5 को हम लिख सकते हैं -5x⁻0, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल x है 2x - y है -7x y⁴ एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 डिग्री हो, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 is called a quadratic polynomial. For example, 2x² + 7 है, ax + 2xy है, +3 है, फिर -3/4 xy z⁴ आपको बताया था। कहते कि जैसे लिखा हुआ एक्स वाई, इसमें क्या करते हैं, x की पावर 1 है और y के लिए क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 3 डिग्री हो, क्या हो, डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए फॉर एग्जांपल 9x³ - 7x +5 है, फिर देखिए आपके पास ये -9xy। अब इसमें x की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो जब पावर्स ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये भी आपके पास वही क्यूबिक, ठीक है। फिर 3x² y -3/4 z एक्सेट्रा। अब ये 3x² y ये भी क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थी। अब आप आगे लिख सकते हैं कि ऑल अदर पॉलिनोमियल्स हैव नो स्पेसिफिक नेम विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, बट सिंपली वी कॉल देम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, डिग्री 5 एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया पॉलिनोमियल और उसकी टाइप्स। अब नेक्स्ट आपके पास है रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन बेसिकली आपको याद होगा कि रैशनल नंबर्स आपके पास होते थे, जब आप लिखते जैसे 5/2, ये आपके पास रैशनल नंबर्स होते थे। ऐसे ही रैशनल एक्सप्रेशन होंगी, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो आपके पास देखिए Px/Qx where Px and Qx आर पॉलिनोमियल्स, यानी ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होंगे। और पॉलिनोमियल आपको याद है कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, Qx ≠ 0, ठीक है। दैट इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये 1/1/2 3/4x², 2x - 1/x² +3। तो ये डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है।
अब उसके बाद आपके पास है इनरैशनल एक्सप्रेशन। अब इनरैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of px over qx, where px and qx are polynomials, but q is not a zero polynomial is called an irrational expression। ठीक है, ऐसी एक्सप्रेशन जिनको आप px और qx की फॉर्म में ना लिख सकें, इसे हम कहते हैं इनरैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, जैसे आपको याद होगा कि रैशनल नंबर्स जैसे होते थे √5 या 1/√2, से हम कहते हैं इनरैशनल नंबर। ऐसी आपके पास क्या है, इनरैशनल एक्सप्रेशन है। अब देखिए x अपॉन √y है, तो ये अपॉन में y की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की पावर 3/2 इंटू वाई है, तो ये आपके पास क्या इनरैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये सारी इनरैशनल एक्सप्रेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 एक्सरसाइज 5.1 में, कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब हमने रिमाइंडर फाइंड करना बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम से पहले देखिए आप कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे आप 25 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 4 6 24। ठीक है, और 25 में से 4 क्या, तो आ जाएगा 1। तो आपको याद होगा कि जिससे हम डिवाइड करते हैं इसे हम कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। जिसको, और जो ऊपर आंसर आता है इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, और जो बाकी बचता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और फिर देखिए जब हम यहाँ पे जो डिविडेंड है, डिविडेंड को देखिए हम लिख सकते हैं, जैसे 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं। देखिए जो क्वोशिएंट आया 6 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर 4 और प्लस रिमाइंडर, यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं। देखें कि देखें जो डिविडेंड, डिविडेंड जो है वो बराबर है क्वोशिएंट के मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये देखिए ये तो नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है उनको हम क्या करेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम से सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, अब रिमाइंडर देखिए थ्योरम क्या आपके पास होता है, देखिए ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, अब हमने क्या लिखा कि इफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, जो पॉलिनोमियल है वो पी एक्स है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, यानी एक्स माइनस सी। अब पॉलिनोमियल को पी एक्स को हम एक्स माइनस सी से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सी है वे सी इज अ कांस्टेंट, ये सी का कांस्टेंट है। देन द रिमाइंडर इज पी सी, देखिए जब आप एक्स की जगह पर सी पुट करेंगे तो जो पी सी जो पी एक्स है ये आ जाएगा रिमाइंडर। और जो अभी आपको बताया था कि क्या होता है, रूल क्या होता है, देखिए आपके पास कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं पी एक्स, ये पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस सी डिवाइजर है, क्यू एक्स क्वोशिएंट है, और आर क्या, रिमाइंडर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पुट x इज इक्वल टू सी। देखे ना, अब आपके पास देखे यहाँ पे आपके पास ये था कि x माइनस सी था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली सी। जब आप x की जगह देखिए सी पुट कर देंगे तो देखिए ये आपके पास आ गया, x की जगह सी आ गया, फिर इस x की जगह सी आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यू एक्स, देखिए यहाँ पे भी आपके पास सी आएगा। ठीक है, और ये प्लस आर। अब ये सी माइनस सी देखिए आपके पास जीरो आ जाएगा, तो देखिए पी सी इज इक्वल टू जीरो प्लस आर, तो पी सी इज इक्वल टू आर। तो ये होता है रिमाइंडर थ्योरम, मीनिंग जब आप पॉलिनोमियल में एक्स की जगह कोई वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए लिख दिया आपने कि पी सी इज द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। तो ये आपके पास होता है रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था आपके पास कि अब हमने ये 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1 को डिवाइड करना है किसी x माइनस 2 से। तो पहले स्टेप में हमने लिखा कि लेट पी एक्स आपके पास क्या है 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1, और फिर जो ऑल्सो डिवाइजर आपके पास है जिसे हमने डिवाइड करना है वो डी एक्स है, x+2। तो इस x+2 को हम लिख सकते हैं, देखें x माइनस ब्रैकेट में -2, हम इसे जो कंपेयर करना है x माइनस सी से। ठीक है, ये x माइनस सी से। अब देखिए यहाँ पे जो c आपके पास है,
c इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू c और x आ रहा है -2। लेकिन ये तो वैसे मेथड है जैसे आप नाइन्थ में करते थे डायरेक्ट। देखिए आपको याद होगा जैसे आप x+2 को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू -2 निकाल लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्योंकि हमने जो डिवाइडेड x माइनस सी लिया है तो हमने उसको x माइनस सी से कंपेयर किया, जो x माइनस सी से लिया, ठीक है, इससे हमने कंपेयर किया है। तो c मतलब समझो x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू सी, x आ गया -2। अब हमने ये x की वैल्यू पुट कर दी है किसमें, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ पे -2 पुट कर दिया है, तो ये आ जाएगा -2, ये -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, ये -2 + 1, तो ये p -2 का क्यूब -8 आ गया, -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा, और 2 4 द 8 और माइनस माइनस +8। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, फिर 3 4 द 12 और 8 + 1 9, तो 12 + 9 आपके पास आ जाएगा 21, 21 -16 ये आपके पास आ गया 5। तो रिमाइंडर देखिए आपके पास आ गया है 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्रू हमसे हमने ये रिमाइंडर फाइंड कर लिया, तो ये आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो डेट x-3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब देखिए फैक्टर आपको याद होगा कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बताएं कि देखिए जो 5 है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20। अगर आप बताएं कि भाई क्या जो है 5 20 का फैक्टर है, आप देखिए 20 को जब 5 से डिवाइड करते हैं होता है 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये नंबर इसका क्या फैक्टर है। इसी तरह अब आप पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमने रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करना है और फिर चेक करना है कि आया ये फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, वरना फैक्टर नहीं होगा। अब हमें ये चेक करना है कि शो डेट x-3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -2x² -5x + 6। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट px इज इक्वल टू x³ -2x² -5x + 6, ठीक है। अब जो जो फैक्टर जिसे हमने डिवाइड करना है, द गिवन फैक्टर इज x-3, दैट इज जो dx डिवाइजर x-3 है, इसको हमने कंपेयर किया x-c से। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू 3 आ गई, और आपको पता है कि वी नो दैट x इज इक्वल टू c होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 3। अब ये हमने x की वैल्यू जो 3 है पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे x की जगह पर 3, तो देखिए जहां जहां x है वहां पे आपने 3 पुट कर देंगे, 3 आ गया, ये 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3, और ये कांस्टेंट 6 आ गया। अब 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, और 3 5 का 15 + 6। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, इसको हमने रिमाइंडर का नाम दे दिया r का, तो 27, ठीक है, 9 टू द 18 -15 + 6 आ गया -9। इसको अब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया है 0। तो अब आपको याद है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब हम इसका आंसर लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर x-3 इज अ फैक्टर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी ऐसे ही है कि डिसाइड वेदर x-3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। हमें ये चेक करना है कि आया x-3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो आपको याद होगा कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब तो फैक्टर होगा, वरना फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए गिवन डेट पी एक्स आपके पास है x³ -2x² -5x + 1, और गिवन फैक्टर आपके पास जो डिवाइजर है वो आपके पास है x-3। इसको आपने कंपेयर किया x-c से, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो x माइनस जो आपके पास ये आ गया x-3 इज इक्वल टू c। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, नहीं x इज इक्वल टू c आ गया, और c आपके पास है 3। तो ये देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी यूं कर सकते हैं, पुट x-3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप x की वैल्यू 3 निकालें, ठीक है। यूं कर ले, मगर इसका जो एक्चुअल मेथड है वो ये जो भी आपको समझाना हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहां जहां x है वहां हमने पुट कर दिया 3। अब ये आ गया 3 का क्यूब, ठीक है, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर आ गया 3।
3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 टू द 18, 3 5 द -15 और ये +1। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आ गया है, ये आपके पास आ गया P3, आपके पास जो रिमाइंडर है वो आ गया -5। अब क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आ रहा तो यहाँ लिखेंगे कि since r not equal to 0, therefore x minus 3 is not a factor of the given of px of the given polynomial। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, if 4y cube minus 4y square plus 10 plus 2y is completely divisible by any of its factor। ठीक है, यानी ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये कि एक एक फैक्टर से कंप्लीट डिवाइड हो रही है। सारी डेट क्वेश्चन अब आपको दे दिया। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन जब आप डिवाइड करते हैं जो ऊपर आंसर है उसको हम क्वेश्चन कहते हैं। देन फाइंड अदर फैक्टर्स। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए आपको याद होगा कि देखिए जैसे मैं ये करता हूँ कि देखिए जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 20 है। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपके पास है 4। अब मैं कहता हूँ कि आप एक ऐसा नंबर फाइंड करें आपके पास ये जो है ना, यानी क्या फैक्टर होगा कि 20 आ जाए। तो आप यहाँ देखें ना, हम यहाँ लिखेंगे 5, ताकि 5 4 तक 20 आ जाए, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है ना, यानी देखें, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, ये आपके पास आ जाएगा डिविडेंड। ठीक है, यानी जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ऐसे ही करनी है। अब देखिए आपका पी वाई आपको गिवन है, वेरिएबल वाई, तो पी वाई 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10, आपने इसको अरेंज कर दिया। 10 पहले था, 2y बाद में था, आपने 2y पहले लिख दिया। ठीक है, अब जो क्वोशंट है, देखिए ये क्वोशंट आपके पास है 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा कि देखिए जब आप जो रिमाइंडर थ्योरम ये होता है कि देखिए पी वाई ये आपका पॉलिनोमियल है, ये वाई माइनस सी ये आपके पास क्या है, डिवाइजर है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस आर। ठीक है, जो भी आपको बताया था। अब यहाँ पे जो है आपके पास क्वोशंट, यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ पे जो क्वोशंट था, यहाँ पे जो डिवाइडर वो 0 था, फिर रिमाइंडर यहाँ पे 0 था। ठीक है, तो ये जब पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, क्वोशंट से और प्लस आर, तो ये आपके फॉर्मेशन बनती है। अब देखिए इन्होंने दिया हुआ कि सिंस पी वाई इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय आर, जो पॉलिनोमियल है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, इस वजह से हम ये आर ले लेंगे 0। ठीक है, जब आर 0 ले लिया, देखिए यहाँ पे ये जो आर आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू y माइनस सी। और क्वोशंट देखिए आपको दिया हुआ, ये आपके पास क्वोशंट है, और यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर था वो आपके पास 0 आ गया था। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, तो पहले देखिए y मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर 4y क्यूब, फिर ये y इंटू माइनस 8y स्क्वायर, फिर y इंटू 10, ये 10y आ गया, फिर माइनस सी इंटू 4y स्क्वायर माइनस 4cy स्क्वायर, फिर माइनस सी इंटू माइनस 8y माइनस माइनस प्लस 8cy, फिर माइनस 10c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 4y क्यूब यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। ये -4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10, ये -8y स्क्वायर माइनस 4cy स्क्वायर, मैंने वाई स्क्वायर की टर्म्स एक साथ अरेंज कर दी। ठीक है, और ये वाई की टर्म्स एक साथ और ये कॉन्स्टेंट एक साथ। अब यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो -8 माइनस 4cy, तो यहाँ से वाई कॉमन आ गया 10 प्लस 8c और माइनस 10c। अब हमने क्या किया है, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ये पूरा ये है, और यहाँ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट -4 है, तो क्या आ गया -4 -8 -4c। अब 4c को लेफ्ट पे लाके प्लस कर दिया, और ये 4 यहाँ के प्लस हो गया। ठीक है, -8 प्लस 4 -4 आ गया, और c यहाँ डिवाइड हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई -1। ठीक है, अब c की वैल्यू -1 होगी, और डिवाइजर आपको याद है, डिवाइजर डी वाई होता है y माइनस सी, सी आपके पास आ गया -1, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये वो फैक्टर है। ठीक है, ये वो फैक्टर है जिससे हमने डिवाइड किया। ठीक है,
ये हम लिख लेंगे द गिवन फैक्टर द रिक्वायर्ड, ये आपका आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन आपको दिया हुआ था और ये डिवाइजर होगा, ठीक है, जिसके इसको मल्टीप्लाई करने से, क्वेश्चन को डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने से जो होगा पॉलिनोमियल गिवन था वो आ जाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब इफ एक्स क्यूब। अब हमें इस क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। अब हमें x की q की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब गिवन दैट पी एक्स आपके पास ये गिवन है, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 और जो डिवाइजर है डी एक्स वो आपके पास है x प्लस 1। इसको जब हमने कंपेयर किया x माइनस सी से, यानी x माइनस सी ये डिवाइजर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास देखिए x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं -1, ये -1, तो यहाँ से देखिए c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू सी और c की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अब हमने ये पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जहाँ जहाँ x है वहां पे हमने -1 पुट कर दिया, ये आ गया -1, ये -1 का क्यूब, ये -1 का स्क्वायर, -1। अब -1 का क्यूब आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर +1, ये क्यूब आ जाएगा और ये -1 प्लस 7 और ये 6, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया क्यू प्लस 2। अब आपको इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1, जब एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है 0। अब रिमाइंडर हमने निकाला था क्यू प्लस 12, तो क्यू प्लस 12 इक्वल टू 0, तो क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है, क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है -12, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है इन द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m, यानी हमने ये m की वैल्यू फाइंड करनी है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 16। अब जब आप x माइनस 2 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 16 बच जाता है, ठीक है, और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे गिवन डेट पी एक्स आपके पास है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m, और जो डिवाइजर आपके पास है, यानी ये आपके पास डिवाइजर है, डिवाइजर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस सी, तो यहाँ देखिए c जो आपके पास है, c आपके पास आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2। अब हमने पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब जहां जहां x है वहां पे हमने 2 पुट कर दिया, देखिए ये 2 आ गया, ये 2 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, ये आ गया 2 और ये -7। अब ये p2 2 का क्यूब 8 होता है, 8 टू द 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 थी द 12, 2 थी द -6 और ये -m। अब इसको हमने रिमाइंडर का नाम दे दिया, आगे आपको याद होगा कि pc जो है, तो pc था, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा r, और ये आपके पास 12 माइनस 6 आ जाएगा 6, और 16 प्लस 6 आ जाएगा 20 माइनस m। अब रिमाइंडर हमारे पास गिवन है कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 16, तो r की जगह हमने पुट कर देना है 16। अब 22 माइनस m, m को यहाँ पे राइट पे लाके प्लस कर देंगे, तो 16 को राइट पे ले जाके माइनस कर देंगे, तो m की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 6, 22 माइनस 6, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कि चेक वेदर 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। देखिए इसी तरह आपसे मैं पूछता हूँ कि बताएं कि क्या जो है, देखिए क्या जो है आपके पास जो 6 है, 6 इज द, तीन को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आपके पास आ जाएगा 6 3 18, और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। तो यानी देखिए जब भी आपको कोई चेक करना होगा आया कोई नंबर, यानी से हम कहते हैं रूट, ये 0 है या नहीं, उसके लिए रिमाइंडर लाजमी तौर पर 0 आना चाहिए, ठीक है। इस 1 और -2 को हम क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं।
यानी ये भी कह सकते हैं कि बताएं कि वेदर 1 एंड -2 आर द रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जहां पर x है वहां पे आपने ये 1 और -2 पुट कर देना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, हम क्या कहेंगे कि ये इसका क्या है, 0 है, नहीं रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये आपने याद रखना। ठीक है, अब देखिए पी एक्स आपके पास है कि x³ -7x+6। तो पहले स्टेप में हमने पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहां जहां x है वहां पे 1 पुट कर दिए थे कि आ जाएगा 1, ये 1 का क्यूब और ये 1 आ गया। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 7 1 7 +6। और ये P1 यानी जो जब हम x की जगह लेफ्ट पे वैल्यू पुट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कह देते हैं। तो देखिए रिमाइंडर आपके पास आ गया है 0। तो अब सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये आपने लिख दिया कि इसका 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब हमने चेक करना था कि क्या -2 भी इसका 0 है या नहीं है। अब हमने पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ x था वहां पे आपने -2 पुट कर दिया। देखिए अगर -2 का क्यूब -2 और ये +6। तो -2 का क्यूब आ गया -8। ये माइनस माइनस +2 7 14 +6। अब 14 -8 आपका 6 आ जाएगा, 6 + 6 12। देखिए रिमाइंडर आपके पास आ गया है 12। अब देखिए सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर -2 is not the zero of the given polynomial, the given polynomial। ये जीरो के रिमाइंडर लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें ये बताना है, हमें इसके देखिए ये जो आपके पास जो है ना, ये जो आपके पॉलिनोमियल दी हुई है, हमें वो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यानी वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके ऊपर पॉलिनोमियल डिवाइड करने से 0 आ जाए। ठीक है, अब देखिए पहले आपके पास पी एक्स आपके पास है 2x³ + 3x² -11x -6। तो पहले स्टेप में हमने चेक करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 1 किया। ठीक है, जब हमने x की जगह 1 पुट किया है तो रिमाइंडर आ गया -12। और फिर सिंस r नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 1 इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी 1 इसका 0 नहीं है। अब हमने किया पुट x इज इक्वल टू 2। अब देखिए जब आपने गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रिप्लेस कर दिया, देखिए ये आ गया 2, ये 2 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब 8 आ गया, 8 टू द 16, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 टू द 12 और 11 टू द 22। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज द 0, x इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और अब x इज इक्वल टू 2 है, तो अब हम इसको 2 को जब यहाँ लेफ्ट पर ले आएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा फैक्टर x -2 इज अ फैक्टर ऑफ द पी एक्स। अब यानी एक फैक्टर तो आपके पास आ गया, यानी जो x इज इक्वल टू 2 है, 2 देखिए आपके पास 0 आ गया। ठीक है, जो 2 है ये आपके पास आ गया 0। और x -2 आपके पास आ गया फैक्टर, क्योंकि अब हमने इक्वेशन क्यूबिक थी, तो अब एक फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर हमने और ढूंढने हैं, यानी 2 रूट और ढूंढने हैं जिनके ऊपर ये 0 बनता है। अब नाउ फॉर अदर फैक्टर्स वी डिवाइड पी एक्स बाई एक्स -2। अब हमने क्या कर दिया है कि जो गिवन पॉलिनोमियल था, क्योंकि एक फैक्टर आपके पास आ चुका है जिसके ऊपर ये 0 आ रहा था, उससे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये x -2 था और यहाँ आपके पास देखिए 2x³ + 3x² -11x -6। तो पहले हमने देखे यहाँ पे आपको 2x³ चाहिए, तो यहाँ हमने 2x² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 2x³ और फिर 2x² को -2 से किया तो यहाँ आ जाएगा -4x²। ये कैंसिल आउट हो गया, सेम फैक्टर ये आ जाएगा। फिर 7x² -11x -6, फिर आपने ये 7x से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 7x² आ जाए। ठीक है, इस तरह डिवाइड करने से आपके पास ये जो क्वोशिएंट है देखिए ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया क्वोशिएंट। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए आपको याद होगा कि ये रूल होता है कि देखें
कि जो आपके पास पी एक्स होती है, पी एक्स इज इक्वल टू ये क्यू एक्स क्वेश्चन और ये प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास पी एक्स ही आ गया, ठीक है। एक्स माइनस सी एक्स माइनस टू डिवाइडेड है, या क्वेश्चन अगर रिमाइंडर आपके पास सी होता, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर बना लिए, पहले तो एक्स माइनस टू है तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री, तो इसके फैक्टर जगह बन जाएंगे एक्स प्लस सिक्स एक्स, ताकि सेवन एक्स आ जाए। तो पहले में से आपने एक्स कॉमन ले लिया, टू एक्स प्लस वन आ गया, यहाँ से थ्री कॉमन ले लिया, टू एक्स प्लस वन। तो ये आपके पास पहला फैक्टर आ गया एक्स माइनस टू, दूसरा एक्स प्लस थ्री, और थर्ड टू एक्स प्लस वन। अब हमें कोई नंबर ढूंढने हैं, जीरो यानी रूट ढूंढना है ना, जीरोस ऑफ पी एक्स। पहले हमने एक्स माइनस टू था, जीरो ले लिया, एक्स इज इक्वल टू टू, एक जीरो ये आ गया, ठीक है। इस पे जीरो आता, दूसरा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। और तीसरा टू एक्स प्लस वन है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन टू। तो हेंस जो आपके पास आ गया टू माइनस थ्री एंड माइनस वन अपॉन टू आर जीरोस ऑफ पी एक्स। इस पे जो है जो पॉलिनोमियल है वो जीरो आ जाएगी, उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एट इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए यू एक्स प्लस आर। यानी हमें एक डिवाइजर फाइंड करना है। देखिए ये डिवाइजर है डी एक्स, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स, और ये व्हेन ए इज इक्वल टू फोर, ये देखे ना आपको ये बताया था। ये देखिए जो डी एक्स है, देखें डी एक्स होता है एक्स माइनस ए, ये एक्स माइनस सी। अब डिवाइजर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब देखें यहाँ आपके पास एक्स माइनस ए होता है, और सिंस ए आपके पास दिया हुआ है फोर, तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। अब आप एक्स माइनस फोर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नॉट डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस फोर, लेकिन डिवाइजर देखिए ये तो आपके पास आ गया एक्स माइनस ए। अब हमें ये ढूंढना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस फोर से। तो पहले हम ये एक्स स्क्वायर से कर देंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस फोर से तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब इनके ये साइन चेंज, ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास आ गया थ्री फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर। अब आपको थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए, अब आपने थ्री एक्स से कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए आ जाएगा आपके पास थ्री फोर द माइनस ट्वेल्व एक्स आ गया। तो अब देखिए इनके भी साइन चेंज कर देंगे, प्लस ये माइनस हो गया, जो हो गया प्लस। तो अब ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और माइनस फोर्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट आ गया। अब आपको चाहिए यहाँ पे माइनस टू एक्स, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स है। अब आपने क्या कर दिया है, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस टू फोर द एट। अब ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये कैंसिल कर आपके पास आ गया जीरो। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है जो पॉलिनोमियल है, उसके बाद एक्स माइनस ए आपके पास फोर एक्स माइनस फोर आ गया, और क्यू एक्स क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिया, और रिमाइंडर आपके पास आ गया जीरो। तो ये वाली फॉर्म देखिए आपके पास आ गई है, यानी ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर रूम, एक रूम है जो रेक्टेंगुलर रूम हैज अ वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स प्लस 24 क्यूब फीट, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर रूम है, यानी जो क्यूब की फॉर्म में है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब का होता है। द हाइट ऑफ अ रूम इज एक्स प्लस वन, इसकी जो हाइट है वो एक्स प्लस वन फीट है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर, ठीक है। आपने इसके फ्लोर का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब है, और क्यूब भी देखिए ये होती है लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, और ये होती है हाइट, ठीक है। अब वॉल्यूम देखिए आपके पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स प्लस 24। अब हाइट आपके पास है एक्स प्लस वन। अब आपको पता है कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और देखिए जो एरिया देखिए होता है आपके पास लेंथ इंटू विड्थ, ये होता है एरिया।
अब वॉल्यूम को लेंथ इनटू विड्थ की जगह देखें, यहाँ पर जो लेंथ इनटू विड्थ है इसकी जगह आपने ये लिख लिया एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वॉल्यूम गिवन है एक्स क्यूब प्लस 11x² प्लस 34x प्लस 24। अब एरिया हमने फाइंड करना है और हाइट आपके पास x+1 है। अब x+1 राइट पे मल्टीप्लाई और लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 11x² प्लस 34x प्लस 24 ओवर x+1। अब हमने इसको लॉन्ग डिवीजन डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा, अब यहाँ देखिए पहले आपको चाहिए एक्स क्यूब चाहिए और यहाँ पे एक्स है तो आपने एक्स क्यूब चाहिए। अब आपने x² से मल्टीप्लाई कर दिया, x² इंटू एक्स क्यूब। इस x² को 1 से भी करेंगे तो ये आ जाएगा x²। अब ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 11x² प्लस x² ये आपके पास आ गया 10x² आ गया, ठीक। और ये 34x एज इट इज आ गया प्लस 24। अब हमें यहाँ पे 10x² चाहिए जबकि यहाँ पर x है। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10x से तो ये आ जाएगा 10x²। फिर 10x को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10x। अब ये प्लस था, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। और फिर देखिए आपके पास ये 10x² कैंसिल और 34x में से 10x गया तो 24x और प्लस 24। अब देखिए यहाँ आपके पास x+1 है यानी x है, जबकि यहाँ आपको 24x चाहिए। तो आपने 24 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 24x और फिर 24 को 1 से तो 24 आ जाएगा, ठीक। ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। अब एरिया जो क्वोशंट है देखें, जो क्वोशंट है x² प्लस 10x प्लस 24 और ये बेसिकली आपके पास क्या है एरिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 5.1। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी, ये आपने बेसिकली क्लास 9th में भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में अपनी फीडबैक भी दिया करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।